इससे कई कंपनी की डिमांड होती है कि वो देना पड़ता है, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई उसके बगैर हम लोड ही नहीं देंगे। ये लगानी बाकी रह गई है भाई। तो जो लाइन ग्रीन होती है हमको उसको ही फॉलो करना होता है, ग्रीन के नीचे रखेंगे। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए है। पिछले ट्रिप में आपने देख ही लिया होगा, हम पहुंच गए थे मुंसी पेंसिल्वेनिया में, विनिपेग से 2500 किलोमीटर दूर। पेंसिल्वेनिया पहाड़ों का शहर है, बहुत सारे अप डाउन आते हैं। पेंसिल्वेनिया की जो कैपिटल है वो फिलाडेल्फिया। 1946 में पहला कंप्यूटर फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में एग्जिस्ट हुआ था। जो पहली अखबार न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1784 फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया किसी टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी भी रही है। यहाँ से हमने तकरीबन 115 किलोमीटर दूर किसी छोटे से पहाड़ी एरिया में जाके पिकअप उठानी है। करते हैं आज का सफ़र शुरू। लेकिन जाने से पहले अगर आप एक बार अपना हाथ जो है लाइक पे मार दोगे और चेक कर लोगे कि अगर आपका लाइक का बटन चलता है, नीले अक्षरों में आ रहा है सब्सक्राइब, अगर वो सब्सक्राइब वाला बटन अगर आपसे नहीं दबाया, अभी तक भूल चूक हो गई है, तो उसको दबा लो। लेकिन अगर आपने पहले दबाया फिर मत दबाना, आपके बाइक का नुकसान हो जाएगा। अभी गूगल मैप मेरे को बोला सीधा चला जा, लेकिन अगर मैं सीधा चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सामने लिखा हुआ वेट लिमिट ओनली 10 टन। 10 टन से हैवी गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते। अभी ट्रक वाला मैप बोलता है फिर से टाउन में चला जा। पिछले व्लॉग में आपने देखा टाउन में घुस गए थे। यहाँ से लेफ्ट लेना है और लेफ्ट साइड को जाऊँगा और आगे जाके जो भी आगे निकलेगा उसके हिसाब से बाहर निकल जाएंगे। लाइन ही बड़ी लगी आ रही है भाई, यहाँ को रास्ता देने वाला ही बंदा नहीं है। बड़ी स्लो ट्रैफिक आती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेरे ख्याल में 30-40 की होगी। बाबा जी का नाम लेके कर दो अपना दिन शुरू और फिर देखो आपका साथ देने के लिए बाबा जी नीचे आएंगे खुद। जो बड़े सोनहाल, सत श्री अकाल। 120 किलोमीटर जाना है पिकअप उठाने के लिए, और पिकअप 120 किलोमीटर को टाइम लग रहा है 2 घंटे के आसपास। जब ऐसे वाले छोटे छोटे टाउनों में होते हैं ना हम लोग, तब खास ख्याल रखना है आपकी क्लियरेंस का ऊपर से, कि ऊपर से कोई वायर वूर तो नहीं निकल। हम पंजाब में भी प्लेन में रहते थे, हम विनिपेग में भी प्लेन में रहते हैं, इसलिए हमारा वो वाला जो चाह है वो चाह फिर खिड़ जाता है आके जब हम पहुंच जाते हैं ऐसे वाले पहाड़ों वाली जगह में। और ऊपर से हरियाली देखो कितनी है। ये छोटा सा रोड है, इसके ऊपर भी 90 की स्पीड है, 89 की। ओए क्या नजारा है मोटरसाइकिल वाले बिना हेलमेट के। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोटरसाइकिल ना बिना हेलमेट वाले दिखाई पड़ जाएंगे आराम से। कुछ एक बंदे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से हेलमेट से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल नहीं चलाते, तो उनको बिना हेलमेट के परमिशन दी होती है मोटरसाइकिल चलाने की। ऐसे मोड़ बहुत आएंगे अभी इस रोड के ऊपर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। छोटा सा रोड, ये ऐसा रोड लेके पिकअप तक जाएंगे। 115 किलोमीटर का रोड है ये, तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे 115 किलोमीटर को। यहाँ से हमने लेना है राइट। ग्रीन ही हो गया, खुला डुला राइट है और स्पीड लिमिट है 35 की। ये फिर से डाउनटाउन के बीचों बीच, ये छोटा सा कोई और टाउन है, मुंसी टाउन नहीं, ये हंक्सविले। और मेरे आगे आगे 2 ट्रक ऑलरेडी गए, तो उनको देख के मेरे को अंदाजा हो गया कि नहीं काम सही है। उन्होंने भी लेफ्ट ही करनी है भाई, नहीं वो तो रोड के ऊपर खड़ा हो गया। वो ये दरख्त बड़ा नीचे था ना, ये ट्रक वाला यहाँ पे पार्क करके चाय उठाने के लिए चला गया लगता है। वाटर स्ट्रीट, नो टर्न ऑन रेड, और यहाँ पे मेरे को रेड ही हो गया। मैंने यहाँ से लेफ्ट करनी है। वो ट्रक देखो कितना बढ़िया है ना, फोर्ड का है F350 पुराने वाला।
लेफ्ट मारनी हमेशा आसान होती है, राइट मारनी हमेशा मुश्किल होती है। ये देखो, ये लाइन है सफेद वाली, इधर से जाने वाली ट्रैफिक यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये मेरे को भाई ट्रक रूट तो नजर नहीं, ट्रक रूट तो नहीं लग रहा, ये कुछ और ही है। घरों के बीचों बीच से क्या ट्रक रूट का रास्ता दिया हुआ है। वैसे ट्रक वाला मैं मेरे को लेके जा रहा, लेकिन स्पीड बहुत छोटी है। आगे से ट्रक आ गया, थोड़ा आसरा हो गया, 35 की स्पीड है यहाँ पे। ये वायरों से मेरे को बड़ा डर लगता है यार। एंड ब्रेक रिटार्डर प्रोहिबिशन, इसके बाद में आप इंजन ब्रेक लगा सकते हो। ये तो भाई उत्तराखंड हिमाचल वाली याद आ गई। इतनी हरियाली तो वहाँ पे होती है, कैलगरी से BC जाते हो, इतनी पास वहाँ पे भी नहीं होती, कहीं कहीं पे आती है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा संगना हो गया काम। चढ़ाई बढ़ रही है, पासिंग लेन है चढ़ाई वाली, लेकिन एम्प्टी ट्रेलर है ना, मजा आ रहा है। जब खाली होता है ना ट्रक, तब पहाड़ों में चलाने का मजा बड़ा आता है, क्योंकि खाली होता है योर लगता नहीं है, आनंद ही आनंद है। वो कोड के पिकअप वाला है, कहीं से लकड़ी लेके आया, आगे से कोई नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ट्रक इस तरफ किया है। ओके जी, सत श्री अकाल। आप तो खाओ खाना वाना खा के। जब ऐसे आपको ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, आपकी स्पीड 100 के पास में, देखा आगे से ट्रक आया ना, तो आपको कोशिश करनी है कि अपना ट्रक आपके ट्रैक में रहना चाहिए। लेफ्ट को जाना है, आपका राइट साइड वाला जो आगे वाला टायर है, ये सॉलिड पट्टी के ऊपर आएगा तो चल जाएगा। जब राइट को जाना होता है, तब हमको थोड़ा सा इस तरफ को उठा के रखना पड़ता है ट्रक को आगे से। देखा, मेरी निगाह पहले ही आगे थी। ऐसे मोड़ों के ऊपर क्या पता कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे टाउन है यहाँ पे। ये देखो, ये घर है यार, ये घर है, ये हाईवे। क्या हाल चाल है, जिंदगी के मजे लूट रहे हो। मेरा किसी रिश्तेदार का घर ना ऐसे इलाके में होना चाहिए था, स्वाद आ जाना था, स्वाद जिंदगी का। वो ऐसे रोड पे सैर करते हुए बंदे जाते आते हमको दिखाई देते रहते हैं। इसने बड़ी टेढ़ी की हुई है भाई, प्रॉपर नीचे उतारना इसको। क्या यार स्वाद आ रहा है यार ट्रक चला के ना ऐसे रोड के ऊपर। दिली तमन्ना पूरी हो जाती है आपकी कभी कभी। बड़ी देर के बाद में ऐसे वाला रोड देखने के लिए मिल रहा है। देखो ओह कितने नैरो नैरो देखो कॉर्नर आ रहे हैं। ओ कितना टिटू। आज का पुण्य कौन लेके जाता है देखना पड़ेगा। इतनी सारी गाड़ियों की लाइन लगी आ रही है भाई, ये कहाँ से छोड़े एक साथ में ही। ओए जीप देखो तेरी ओपन जीप, वाह वाह। नो ट्रक रूट का बोर्ड तो नहीं लगा ना कोई। ये मालूम नहीं कैसा नाम है, तुनखनक 24 माइल है, वहां पे अपनी पिकअप है। ये पांडे जी कहाँ घुस गए आज, ये कहाँ पे पिकअप डाल दिया कंपनी ने। कौन से पहाड़ के ऊपर जाके पिकअप मिलेगा अपने को, ये तो देखना पड़ेगा बबुआ जी। फार्मिंग लैंड है आसपास में, फार्मर्स हैं, उनकी मशीनरी बहुत लगी हुई है आसपास में। जाते ना ट्रेलर के साथ में खेते हुए दरख्त। ये अभी 29 लिया है हमने, पहले 11 ट्रक आ गया आगे से, लेकिन इतना अच्छा है कि सीधा रास्ता ही है। जब भी ट्रक निकलता है ना थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दबा लेते हैं कि जो पीछे से ट्रेलर का एंगल ज्यादा अंदर को हो गया वो बाहर को निकला है। ट्रक रोकने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। ये सॉलिड लाइन आपको बीच बीच में चलती हुई नजर आएगी आपके साथ में। बहुत कम चांस हो गए यहाँ पे डॉटर लाइन मिलेगी, ये तो सारी सॉलिड लाइन ही है। नो ओवरटेक जोन है,
शोल्डर यहाँ पे वाइट लाइन खत्म होती है, वहाँ पे रोड भी खत्म हो जाता है। वाइट लाइन के अंदर वो नीचे आप उतर नहीं सकते अपना ट्रक लेके। तो ऐसे वाले मोड़ों के ऊपर जाके जब ब्लाइंड हो जाता है काम, तब आगे से कौन आता है ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हो गया ये मोटरसाइकिल वाला ही। ओ यूकॉन वाला जंगला आ गया ओए पेंसिल्वेनिया में। मजे आ गए भाई, मजे आ गए, मजे आ गए। ये देखो, ये टर्न में देखो, अगर आगे से ट्रक आया तो मेरा क्या हाल होने वाला है ये आप लोगों को अंदाजा है। ये सीधा चला जाएगा आगे छोटे ये टाउन में अंदर, और हमको यहाँ से 29 नॉर्थ लेना है। 29 नॉर्थ लेने के लिए अपने को बहुत सारी खुली खुली जगह चाहिए, लेकिन है कोई चक्कर नहीं। चला लेंगे टाइम अपना बिना पत्थरों में टच किए हुए। वहाँ पे येलो हो गया था, फिर रेड हो गया। अगर मैं रुकता तो रेलवे ट्रैक थे, मेरे पीछे वाले टायर जो है रेलवे ट्रैक पे रहने थे। जब मैंने रेलवे ट्रैक के ऊपर अपने आगे वाले टायर रखे ना, तब सामने येलो भी नहीं हुई थी तो वो 50-50 काम हो गया था। कहाँ पहाड़ों में जाके किसी ने वेयर हाउस बनाया, कहाँ ऊपर जाके पहाड़ों में। सस्ता पड़ा होगा, जमीन सस्ती मिली होगी, मेरे को ऐसा लगता है। ओ बहन जी लेट हुए पड़े पिकअप से, 2-4-5 किलोमीटर भी जाने दो। ये क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू PNG तुनखनुक यूज ऑल ओपन। तो ये वाली तो रेड है, तो ग्रीन के नीचे जाना पड़ेगा। बहुत तगड़ी लाइन अप है भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी लाइन अप है। वेलकम टू टुनका प्लीज स्लाइड टेंडम्स ऑल द वे टू द रेयर प्रियो टू लोडिंग। ओए होए, सारे एक्सल पीछे मूव करने पड़ेंगे। तगड़ा प्रोजेक्ट है भाई, वहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ तक देखो और भी हैं भाई। आ गया नंबर आ गया। किसी किसी कंपनी की डिमांड होती है, पास स्टिकर होते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जो आपका लोड होता है ना, उसको जब आपने बॉर्डर क्रॉस कराना होता है तो पास स्टिकर की लोड होती है। उससे कई कंपनी की डिमांड होती है कि वो देना पड़ता है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई उसके बगैर हम लोड ही नहीं देंगे। तभी मैंने ट्रक के बाइंडर में देखना शुरू करने लगा हूँ। जब भी आपको यहाँ आना है ना, दिल बहुत बड़ा करके आना पड़ेगा। एक 320 वाला नंबर होगा पिकअप का, वो चाहिए होगा। दूसरा PO नंबर नहीं लेते। आपके पास में पास स्टिकर होना चाहिए, चाहे उसका PDF ही हो, वो ज़रूरी है। अभी आगे देखते हैं। उसके बाद में आपको डोर दे दिया जाएगा। डोर देने के बाद में ये सारी इंस्ट्रक्शन है, ये सारी अपने को फॉलो करनी है। स्लाइड एक्सल पीछे करो, ओपन एंड सिक्योर द डोर, रिमूव ट्रेलर डेब्रिज, लोड बार स्ट्रैप, सब कुछ निकाल लो बोलते हैं। अगर कुछ भी बीच में रह गया तो गार्बेज में फेंक देंगे। अनहुक ट्रैक्टर फ्रॉम द ट्रेलर, लोड नहीं करेंगे अगर आपने अनहुक नहीं किया। ये जो सारे बंदे खड़े हैं, ये सारे ट्रेलर अपने ड्रॉप करके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सामने देखो एक बार। मेरे को लगता है कि अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो मेरे को लगता है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है। कनाडा में मैंने सबसे बड़ा वेयर हाउस जो है वो लॉबला वाला देखा कि 1.5 किलोमीटर का ऐसे गोल चक्कर बन जाता है, पूरा सराउंडिंग का चक्कर लगाते हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है। बाकी एक बार रुकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लगता है ये। अपने पास एक छोटा सा जंतर है, वो ईगल आई है, वो ऊपर से देखता है। इतना शुक्र है कि हैंडल नहीं लगा हुआ, इसको स्विच ही लगा हुआ है। ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पुराना ट्रेलर इसमें लगी हुई है। इसमें पीछे वाले एक्सलों का वेट मालूम हो जाता है, जैसे फट्टे के ऊपर मालूम होता है ना। ये चुपती जलती गर्मी का है मौसम।
527 नंबर डॉग मेरे को दी है। सारी जो ऑड नंबर है वो इस साइड में वेयर हाउस के, और इवन नंबर उस साइड में। डॉकें हैं टोटल 621 डॉकें हैं यहाँ पे। जो भी बंदा आ रहा है उसको सिक्योरिटी वाला ही डॉग नंबर दे रहा है। 527 नंबर दिए अपने को। मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कैसे कर रहे हैं ये सारे। ट्रेलर तो अपना क्लीन ही है। लोड बार बोलते कि हमको नहीं अच्छी लगती, लोड बार ट्रक में अटका लेते हैं जाके। मालूम नहीं कैसे कैसे रूल बनाए इन्होंने। हर एक कंपनी का अपना अपना स्वभाव है काम करने का। इतनी देर में तो बंदा ट्रेलर लोड कर देता है जितना इनके हिसाब किताब है। ऐसे वाली कंपनियों के साथ में ना वाक़े बड़े हुए होते हैं, इसलिए फिर इन्होंने रूल ऐसे सख्त बनाए होते हैं कि अभी एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके उनको बताना कि भाई मैंने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। ये लगानी बाकी रह गई है भाई। और इसको हमने कभी भी साथ में टच नहीं करना, थोड़ा सा गैप छोड़ना है बस, सही है। इसमें भी 2 इंची का गैप है। अभी ये पूरा रेडी हो गया। इसकी फ़ोटो खींच की ना मेमोरी में रख लेते हैं। 120 मीटर तक हम उड़ा सकते हैं कनाडा में, तो 120 मीटर पे ड्रोन फिट की हुई है, फिर भी उसके फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा ये वेयर हाउस। अभी देखो वो उस साइड वाली लाइन है, दूसरी साइड वाली, और अभी हम वेयर हाउस के इस साइड वाली लाइन में आएंगे जहाँ पे हमने ट्रेलर ड्रॉप किया है। तो ये वेयर हाउस का साइज देखो, इसके अंदर कितना बंदा काम कर रहा होगा यार। ओह माय गॉड मैन। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में एक हवाई जहाज भी आ जाएगा ना तो वो भी कम पड़ेगा। इतना बड़ा वेयर हाउस है। देखो ट्रेलर देखो कितना घूम रहा है। उस साइड के ट्रेलर तो अभी अपने को दिखाई नहीं दे रहे जो डॉकों के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इस साइड की डॉकें दिखाई दे रही हैं। 620 नंबर हैं डॉकों के दोनों तरफ। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कितना बड़ा वेयर हाउस है। भाई जिसने भी बनाया है भाई हैट्स ऑफ है। पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। इतना ट्रेलर इनकमिंग और आउटगोइंग इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये कंपनी की रिव्यू में पहले लिखा हुआ था कि भाई ये एक बार ट्रेलर डॉग पे छड़वा लेते हैं, वापस कब देंगे इसका इनको भी खुद मालूम नहीं कि कब वापस करेंगे। 5 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप किए हुए। 5 घंटे सारा दिन यहाँ पे निकल गया। ये तो वही बात होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। बहुत सारे कंपनियां यहाँ पे पता क्या कर रही हैं, अपना ट्रेलर ड्रॉप कर जाती हैं, फिर वो दूसरा ट्रेलर लेके आती हैं, यहाँ पे छोड़ जाती हैं और अपना लोडर उठा के ले जाएंगे। उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। पूरे 7 दिन के बाद में मेरा ट्रेलर मिला है। इतने बड़े यार्ड में एच नंबर बोल दिया। एच नंबर मालूम नहीं, सारा एच उधर ख़त्म हो गया। ये एच नंबर भाई साहब इधर लगा के गए हैं। सारी लॉग बुक की ऐसी की तैसी होगी। टोरंटो जाने के लिए एक और स्लीप डालनी पड़ेगी। ऐसे हालात बना दिए इन्होंने मेरे। ये क्या हिसाब था यार, इन्होंने सील सूल भी लगा दी थी। इसके अंदर कोई लोड लूड बार नहीं लगानी इन्होंने। इनका भी सरा हुआ है यार। एक्सल चेंज करने बड़े आसान हो जाते हैं जब आप डेली ये काम करते। बस एक बार झटका देना है ट्रक के अंदर बैठ के। कैसे मालूम पड़ जाता है आपके भाई को कि ट्रेलर टच होने वाला है पीछे। ओहो हो। इसी बात के ऊपर ठोक दो लाइक भाई। मान ही नहीं करते हम कभी अपने आप के ऊपर। तुक्का एक आध पेन और पीछे करता ना, ठा की आवाज आनी थी। ये इनका आउट गेट है और ये इनकी सिक्योरिटी गाड़ी लगी हुई है। भाई इनको तो हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। हेलो, यू वांट दिस पेपर? I need you to initial by the seal, sign your name, print your name,
driver's license number and Okay. the state where you got from. ओए 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 ओए, पेंसिल्वेनिया जब भी आओ स्वाद आएगा आपको। ये शीट्स का पंप है और उसका ट्रक देखो आगे, लव की तरह कितना श्रृंगारा हुआ है भाई। यार ओए लगे खिंच के न्यूयॉर्क स्टेट के बॉर्डर के पास में हम। न्यूयॉर्क में घुसने के साथ अपनी मार्कर लाइटें बंद हो गई। इंटरस्टेट का एक ही रूल होता है कि स्पीड से निकलो बात जब आप रैंप के ऊपर चढ़ते हो। मार्कर लाइट नहीं चल रही ना, पुलिस वाला आपको रोकेगा और हो सकता है कि आपको 150 की टिकट भी दे जाए कि आपकी मार्कर लाइटें बंद है। ये कानून आपको मालूम होना चाहिए। जितनी भी लाइटें आपके ट्रेलर के ऊपर लगी हुई हैं सारी चलती होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक आध लाइट बंद हो गई है, ज़्यादा लाइटें जो एक्स्ट्रा लाइटें उनमें से बंद हो गई है, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। चाहे आप कवर कर दो उसको टेप से, चाहे आप उसको किसी कपड़े से कवर कर दो, दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल लाइटें जैसे ऊपर कॉर्नों में, पीछे ट्रेलर के, ये सारी जो लाइटें होती हैं ये मैंडेटरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए। कई बार होता है ना, आपने लाइव स्टॉक वाले ट्रक देखे या किसी पीटरबर्ग को देखा एक्स्ट्रा सजाया होता है, उसकी लाइटें अगर बंद हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हेलो, कैन यू ऑन पंप नंबर 21? इट्स ब्रोकन आई थिंक। थैंक यू। दिस वन। वो पता क्या हुआ, वो मशीन ही टूटी हुई है, यहाँ पे मैंने ट्रक लगा दिया। ये न्यूयॉर्क स्टेट में आके लव का पंप है। फुर्ती मार रहा हूँ कि थोड़ा शावर भी लेना है भाई। कैनवर्थ खड़े हैं अपने साथ में, ये वॉल्वो हो गया अपना, वो कैनवर्थ, वो आगे वाला मेरे को मैक लग रहा है और उसके आगे वाला कैनवर्थ। ओहो, 2 दिन ना नहाओ गर्मियों में तो कैसा होता है। अगर फट्टा होता तो मैं तो मर ही जाता, लेकिन वैन में थोड़ा सा पसीना कम आता है। जब से विनिपेग से आए एक ही टी शर्ट में 2500-2700 किलोमीटर सफ़र निकाल दिया। निखरा हुआ हूँ, देखो मेकअप मुकअप करके चाय उठाई है, खाने का सामान उठा लिया, अभी सीधा बॉर्डर पे, क्योंकि एस भी ले लिया। इसके बाद में मेरे को लव का पंप कोई भी नहीं आएगा, ये लास्ट वाला पंप था। अभी सीधा बॉर्डर पे। ये वाला जो इंटरनेशनल का ट्रक है ना भाई, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मालूम नहीं इसकी मोटर छोटी है या ये नया मॉडल आया, देखो कितना ज़बरदस्त लगता है ना ये। मैंने देखा 1-2 बार पहले भी। सीधा पंपों में से आगे लेके जाने का भी एक अलग ही स्वाद है भाई। डाला हुआ है डीजल डूजल। ओके जी भाई, सत श्री अकाल। इस बाइक का ट्रक खराब हुआ था जमा एंट्री के ऊपर, और वो उसको अभी लेने के लिए आया टो वाला। बिल्कुल बीच रास्ते पे खराब हो गया। आमने सामने 2 पंप थे, पूरा कंपटीशन चलता होगा इनका। अगर आप 86 इंटरस्टेट लेके फोर्ट एरी वाले बॉर्डर पे कभी जाओगे ना, तो आपको 63 हाईवे लेना है बीच में से। पेंसिल्वेनिया वाली साइड से आ रहे हो तो 63 जाके आपको 90 के ऊपर चढ़ाएगा। डाउनटाउन बफलो ते कनेडा। मैं बहुत टाइम के बाद में ना ये वाले बॉर्डर के ऊपर से अंदर जा रहा हूँ। मैंने कनाडा कभी एंट्री नहीं ली इस बॉर्डर से। ये फोर्ट एरी वाला बॉर्डर है, पीस ब्रिज, फोर्ट एरी, कनाडा ओनली। तो अपने को कनाडा ओनली पे रखना है बस। अमेरिका जाने वाले बंदे, ये उनका बॉर्डर है। हमने जाना है जहाँ पे ये ट्रक जा रहा है ना, हमने ऐसे जाना है। वो सामने देखो, वहाँ से चढ़ाई चढ़ के पीस ब्रिज की तरफ जाना है हमने।
ड्यूटी फ्री के लिए ना छोटी सी एक पार्किंग बनी हुई यहाँ पे। मैंने तो नहीं जाना ड्यूटी फ्री में, क्योंकि अगर मेरे को जाके वापस फिर कनाडा का लोड मिल गया तो मैं ड्यूटी फ्री से कुछ भी अगर ख़रीदता हूँ, अगर कोई भी बंदा विस्की लेता है, बियर लेता है, कुछ भी लेता है, तो अगर वो कनाडा में जाके अपने घर जा रहा है तो ही फ़ायदा है। वरना अगर मेरे को मालूम नहीं कि मेरा वापसी लोड फिर अमेरिका से हो जाए तो फिर मैं वापस वही चीज़ें दोबारा अमेरिका में घुसा नहीं सकता ड्यूटी फ्री से लेके। तो मैं तो कभी भी ड्यूटी फ्री से कभी कुछ बाय किया नहीं, शायद बहुत रेयर होगा मैंने कभी कुछ बाय किया होगा। इंटरस्टेट I-90 लेके फिर 190 लेके फिर आपको ब्रिज के साइन मिलने शुरू हो जाते हैं कि पीस ब्रिज। आप पास में ना 2 बॉर्डर हैं, एक लिविंगस्टन वाला और एक ये वाला, लेकिन मोस्टली जो सारे ट्रक हैं वो फोर्ट एरी वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं जितना मेरे को मालूम है। डेट्रॉइट और सार्निया वो मैंने पार किया है, विंडसर वाला सार्निया वाला बॉर्डर। इस पर हम उधर से घुसे अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से कनाडा पहली बार आ रहा हूँ। तो जो लाइन ग्रीन होती है हमको उसको ही फॉलो करना होता है, ग्रीन के नीचे रखेंगे। और ये आपका हो गया पीस ब्रिज। क्या बात है, ग्रीन लाइटों से पूरा श्रृंगारा हुआ है स्पेशल आपके लिए। किसी भी बॉर्डर का जब भी आप ब्रिज क्रॉस कर लेते हो तो आपको सीधा बाद में जाना होता है ट्रकों वाले बूथों के ऊपर। यहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपसे और कोई सवाल करेंगे तो बाद में आपको क्रॉस करने देंगे बॉर्डर। जैसे ये ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, अपने को ओपन आ रहा है। तो ये सारे बूथ जो है वो कारों वाले हैं, तो हमको यहाँ से घुमा के ऐसा कर दिया जाएगा, हम राइट साइड में चले जाएंगे। ट्रकों वालों के लिए ये ऐसा यू टर्न दिया हुआ है, ऐसा यू टर्न मार के मैं भी पहली बार ही क्रॉस कर रहा हूँ भाई। ये लिखा हुआ है ट्रक्स, ओवरसाइज ट्रक्स। ये किसी का ट्रक खराब हो गया, उसकी बॉल टेल निकालने के लिए तो वो वाला आया हुआ है। देखो किसी न किसी मोड़ के ऊपर आके ना ट्रक वाला मैप, मैंने आपको बोला ना, ये आपको जवाब दे देता है। अभी 1.2 किलोमीटर कौन सा ऐसा रोड आ गया भाई, तू कहाँ से लेके जा रहा है। QEW यहाँ से सीधा निकलेगा। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, ये बफलो वाला नियाग्रा फॉल वाला बॉर्डर है, पीस ब्रिज वाला। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, अपने कनाडा वाले बूथ क्रॉस करके बाहर निकलोगे ना, तो आपको QEW मिलेगा, क्वीन एलिजाबेथ वे। तो वो पूरा ट्रक रूट ही है भाई, उसके ऊपर कोई नो ट्रक रूट नहीं है। ये रात के 1 बजे का टाइम है, फिर भी इतने ट्रकों की लाइन लगी, क्योंकि 2 ही लाइनें खुली हुई हैं। देखो रात को अगर यहाँ पे 3 लाइनें खोलेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ट्रकों का काफ़ी जाम लग गया यहाँ पे। ये हमारे वाली लाइन तो चल नहीं रही, अभी ये स्टार्ट कर रहा है, अभी निकला, अभी गया, वो देखो। तो अगर दिन में यहाँ पे आ जाएंगे तो कितनी बड़ी लाइन लगती होगी यहाँ पे, जहाँ तो फिर 4 लाइनें खुलती होगी, जहाँ एक आध लाइन और खोलते होंगे। ऐसा हिसाब किताब होगा, नहीं तो ऐसे तो भाई लॉग बुक यहाँ पे पूरी हो जाएगी बंदों की। ये महकमा ही ऐसा है भाई, रात दिन चलता रहता है। सब बंदे सो जाते हैं, फिर भी ये महकमा चलता ही रहेगा। देखो अभी ऊपर से ट्रक भी आ रहे हैं, वो भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। और कनाडा में आके कनाडा की प्लेटों वाले जो ट्रक होंगे, आपको 70-80% ट्रक जो हैं वो वाइट रंग के ही दिखाई देंगे। ये कोई तीनों ट्रक वाइट रंग के पीछे खड़े हैं। ये मेरे ट्रक का मुंह देखो पानी की तरफ किया हुआ है भाई, पानी में नहीं जाना हमने। आजा वापस आजा मेरा भाई। हेलो सर। Where do you live? विनिपेग। Where did you cross in from 3 days ago? एमरसन, मैनिटोबा। What are you hauling right now? स्टाउल पेपर्स। जो आपके ट्रक की ब्रेकें होती हैं, बोलते हैं कि बो ना लगाओ। चलो इनके भी अपने अपने रूल होते हैं। सारा दिन इनकी कानों में वो ब्रेकें खींचते हैं तो बहुत सारी आवाज़ आती है, तो उन सारी चीज़ों से ये बचते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकूंगा और कंपनी को ये वाला पेपर भेजूंगा जिस पे स्टैंप लग गई है कि भाई हम बॉर्डर क्रॉस कर गए सही सलामत। ये पार्किंग एरिया है। अगर आपका बॉर्डर नहीं क्लियर या कुछ लफड़ा हो गया बॉर्डर पे, तो यहाँ पे आपको सोना पड़ेगा लगा के। ये भाई खड़े हो गए आगे लगा के, बोलते हैं कि पहले पे करो फिर जाने देंगे। डंडा तो उठ गया भाई, पर्ची दो भाई पर्ची।
ओके जी, सत श्री अकाल। $57 पे करने पड़े। अभी मालूम नहीं ये बचाए जा सकते थे या नहीं बचाए जा सकते थे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, ना ही मेरे को किसी ने बताया। मेरे सामने आया, मैंने तो भाई वो देखा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। हेलो वाह नहीं पता लगती। हाँ जी वीरे। भाई ये ट्रक नंबर 560। हाँ जी 560। थैंक यू। ओके जी। यहाँ पे अपने फिर से जोर दिखाने पड़ेंगे बैकिंग के, लेकिन मेरे को लगता है कि आज इतनी तंगी नहीं होगी। यही मंत्र होता है बस। पहले ट्रेलर को सारा जिस जगह में घुसाना है ना, उसके सामने सीधा कर लो, ठीक है। अभी बहुत कम चांस है कि अपना ट्रेलर उस तरफ दूसरे ट्रेलर को लगेगा। एक बार अपना शक निकालने के लिए देखने के लिए आया हूँ, ऐसा ना हो। देखा, नज़दीकी मामला था। ये होती है ट्रेलर की तिजोरी, इसमें पानी पुनी कुछ नहीं जाता। कर दिए ट्रक बंद फिर। आज सिर्फ 650 किलोमीटर ही चलाया गया भाई, लेकिन मज़ा बहुत आया आज की ड्राइव का। ये लो, वाहिगुरु सच्चे पातशाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तोड़ा। यहाँ तक हो गया 3136 किलोमीटर। वापस आ गए इस कंपनी के यार्ड में। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग ली हुई है। यहाँ पे हमारी इस कंपनी की पार्किंग है। वो पार्किंग में ट्रेलर घुसाना आपको मालूम थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे आके थोड़ी सी आंखें ना ऐसी हो जाती है, बल्कि थोड़ी सी सुस्ती वस्ती पड़ी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है जब तंग वाली पार्किंग को देखते हैं। लेकिन इतना अच्छा है कि मेरे सामने भी कोई ट्रेलर नहीं लगा हुआ। और बारिश आ गया भाई, बारिश आ गई। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है बाहर, 18-20 डिग्री टेम्परेचर है। ट्रक बंद करके आराम से घोड़े बेच के सोएंगे। कल शायद लोड मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो फिर क्षति यहाँ पे पड़ने वाली, क्योंकि मैंने अभी वापस विनीपेग नहीं जाना भाई। पेंसिल्वेनिया स्टेट होके आए तो आगे कोई नई स्टेट ढूंढते हैं, कोई नई प्रोविंस, कोई नई जगह। तो मैंने इनको बोला हुआ है कि भाई कोई देखो, कोई नई चीज़ जहाँ पे मैं नहीं गया तो वहाँ का एक्सपीरियंस करके आए, क्योंकि दिल बड़ा खुश होता है। अमेरिका की बहुत सारी स्टेटों के, चाहे उनमें से निकल के ही गए हैं, लेकिन सफ़र तो उनमें से कर ही लिया ना। कहीं पे स्लीपें डाली हैं, कहीं पे ये सुबह इनका जो सिटी में काम करता ड्राइवर है वो सुबह जाके डिलीवर करके आएगा। मैंने ट्रक नहीं निकाला बीच में से। मैंने बोला जब सुबह आएगा कोई लेने के लिए तो मैं उनको बोल दूंगा भाई पेपर वहाँ पे पड़े हुए हैं, फिर मैं ट्रक निकालूंगा, क्योंकि अभी जब मैं ट्रक निकाल लिया तो पार्किंग कोई भी फ्री नज़र नहीं आ रही इनकी। तो ठीक है भाई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी जाके सोने वाला हूँ, नहा धो के फ्रेश हो के। अभी आज सोने का जो मज़ा आएगा इसका एक अलग ही आनंद होगा। जो ड्राइवर भाईचारा है इस चीज़ को अच्छे खासे तरीके से समझ सकता है कि जब अपना सफ़र ख़त्म करके एक ड्राइवर बंदा अपने यार्ड में पहुंचता है, डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचता है, तो बड़ा सुकून मिलता है कि भाई शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। इतने 1000 किलोमीटर हम निकाल देते हैं। आप अपना हाथ अपने हमारे ऊपर बनाए रखना। बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सारा सेफ होता है। दिल में ऐसा होता है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, कुछ लफड़ा ना हो जाए। सारा कुछ ठीक हो गया भाई। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.